रामनिवास यादव जी अब आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो रामनिवास यादव जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज के लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद। रामनिवास यादव जी, इस समय दो मामले बहुत तेजी से देश में हैं, काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तो आपकी पार्टी के ही नेता हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला है, दूसरा बागेश्वर धाम का। तो हम शुरुआत बागेश्वर धाम से ही करते हैं। नागपुर से यह मामला उठा, कहा जा रहा है कि अंधविश्वास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फैला रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं? नहीं, लोगों की आस्था है उनके प्रति, और आस्था के कारण तमाम लोगों का भला हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल गया है कि अगर हिंदू समाज का कोई धर्मशास्त्री कोई अच्छा भी काम करे तो उस पर तमाम टिप्पणी कर सकते हैं लोग। लेकिन यहीं अगर किसी मुस्लिम धर्म को या किसी अन्य धर्म को तमाम लोग अनैतिक कार्य करते हैं, उस पर भी टिप्पणी नहीं लोग कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ऐसा नहीं कार्य कर रहे हैं जो समाज विरोधी हो, और वो देश को कुछ दे ही रहे हैं। इसलिए लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं वो कुंठित मानसिकता से कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और धीरेन्द्र जी के जो काम है वो देश के समाज के प्रति समर्पित है, ठीक है, इसलिए उनका जो है विरोध गलत है। जी। रामनिवास जी, क्या आप ये मानते हैं जितना आसान हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर देना, हिंदू धर्म के लोगों पर टिप्पणी कर देना है, क्या उतना आसान अन्य धर्मों पर है? नहीं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि हिंदू धर्म को इतना लोगों ने उसको मतलब जो है टिप्पणी करके उसको इतना ज्यादा हल्का समझ रहे हैं। जी। अभी यही किसी अन्य धर्म पे, खासकर मुस्लिम धर्म पे, जी। अगर कोई एक टिप्पणी भी कर दे तो उसके सर जी। कलम करने का फतवा जारी होने लगते हैं। और अगर आप देखिए विदेश में कहीं कार्टून बनता है जी। और हंगामा पूरी दुनिया में खड़ा हो जाता है, भारत में मारकाट शुरू हो जाती है। तो जी। ये है क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है और मानवता के हित में रहता है और देश हित में रहता है, इसलिए थोड़ा लिबरल है। उस लिबर्टी का ही लोग जो है फायदा उठाते हैं, क्योंकि इसमें कट्टरता नहीं, सबको समाहित करके जी। साथ लेने की जो इसमें एक कला है, जी। उस कला के ही कारण आज पूरी दुनिया में हिंदू जी। धर्म को लोग ज्यादा मानते हैं, बाकी धर्मों के लोग आलोचना करते हैं और जी। बाकी धर्म पे लोग विश्वास कम करते हैं। यही जी। कारण है कि हिंदू धर्म लिबरल धर्म है, इसीलिए लोग टिप्पणी आसानी से कर देते हैं। तो क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़े हैं? नहीं, हम क्या, पूरा देश खड़ा उनके साथ जो है। अब कुछ लोग हैं, कथा कथित लोग हैं, उनसे जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी सही काम कर रहे हैं और करना चाहिए, जी। उसमें कोई बुराई नहीं। जी। रामनिवास जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपके पार्टी के ही नेता हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। इन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम कहना तो नहीं चाहेंगे, आप खुद ही जान रहे हैं क्या आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आरोप लगना गलत चीज है। और जहां तक इस देश के खिलाड़ियों का मान सम्मान का विषय है, जी। तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके साथ है। इसीलिए तुरंत जांच कमेटी बना दी गई है। उसमें जी। जो भी दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, किसी को हमारी पार्टी या सरकार छोड़ेगी नहीं। इसीलिए जी। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी होगा कार्रवाई सरकार करेगी। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, उनके मान सम्मान के साथ हैं, कहीं पर भी उनके मान सम्मान को आंच नहीं आने दी जाएगी। जी। अ, रामनिवास जी, हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव तस्लीम खान चर्चा के लिए जुड़े थे। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हक मार रही है आरक्षण को लेकर। आने वाले समय में वो एससी एसटी का भी हक मारेगी। आपको क्या लगता है, आरक्षण क्या आप लोग समाप्त कर देंगे? नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे जिंदा रहते कोई माई का लाल नहीं जो पिछड़ों का आरक्षण का हक मार दे। तो ये तो बहुत छोटी बात है जो लोग तमाम तरह टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि बरगलाने काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जोड़ने काम किया है, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सबको हक देने का काम किया और सबको सम्मान देने का काम किया है। तो आरक्षण खत्म करने की, इसको कम करने की कोई संभावना ही नहीं है। न ही ऐसा कभी हमारी पार्टी नेता या किसी उन्होंने ऐसा कभी कोई टिप्पणी की। अब ये कि कथा कथित कुछ लोग हैं
जो विपक्ष में है, विपक्ष के लोगों जी को अनावश्यक मुद्दा चाहिए, इसलिए इस पर टिप्पणी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जी। रामनिवास जी, आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। इस वजह से इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें देश के लोगों से, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मामला चल रहा है, तो आप 2 लाइन में अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे समाज सेवक हैं और एक शास्त्री हैं। तो उनका समर्थन करना चाहिए। जिस तरह देश में चारों तरफ उनका समर्थन हो रहा है, उसका हम भी समर्थन करते हैं। बाकी लोगों से आग्रह है कि जो भी व्यक्ति सही काम करे उसका समर्थन करना चाहिए। और अंधविश्वास के खिलाफ हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, लेकिन उनका अंधविश्वास नहीं, उनको तो राष्ट्रभक्ति है। जी, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को भला कर रहे हैं, हम सब लोग जी, उनके साथ हैं। जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रामनिवास जी, आप हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़े, अपना कीमती समय दिया। इस समय भी आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से ही हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओके, नमस्कार, नमस्कार।